हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। केकेसी सिल्क मिल्स लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 26 नवंबर ओपन हुआ था, हो रहा है आज के दिन, और 28 नवंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 36 टू 38 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, 28.5 करोड़ का इशू साइज, 75 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 दिसंबर का। 2 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, रिटेलर ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 6000 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, और 3000 का मल्टीपल में आपको, मतलब मिनिमम 3000 लॉट शेयर्स का लॉट साइज है, तो 3000 के मल्टीपल में आपको जो है सो लॉट मिलेंगे। मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.26 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर मनीष कांतिलाल शाह, मिस्टर नीलेश कांतिलाल जैन और मिसेस आशाबेन मनीष शाह इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.8% का, पोस्ट इशू 66.4% का। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी 72,000 शेयर्स का ऑफर दिया गया। एचएनआई ओनली 14.3% का, लेकिन मेजोरिटी जो ऑफर दिया गया है 79.7% का रिटेल को, जो कि लगभग 3/4 टाइम से भी ज्यादा जो है सो ऑफर दिया गया है। लगभग 79.7%, लाइक अप्रोक्सिमेट 80% ऑफर दिया गया है रिटेल को सिर्फ। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो 7 रुपीज का जीएमपी पहले कोई अपडेट नहीं किया था, लेकिन कल के दिन जीएमपी अपडेट किया 7 रुपीज का। 18.4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 45 रुपीज का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 21,000 रुपीज का मिल सकता है। अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर, तो अगस्त 1991 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि फैब्रिक्स एज वेल एज गारमेंट्स, मतलब इन दोनों प्रोडक्ट्स फैब्रिक्स और गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो कि कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में है, इंक्लूड है किड्स वेयर, मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर। कंपनी जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है मेंस शर्ट्स और फॉर्मल एंड कैजुअल वेयर, शेरवानी मटेरियल, लेडीज ड्रेस मटेरियल में बुरका मटेरियल और कुशन कवर मटेरियल, ये सभी प्रोडक्ट्स के लिए फैब्रिक्स जो फैब्रिक का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी शूटिंग एंड शर्टिंग फैब्रिक्स, कॉर्पोरेट वेयर, मेंस वेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, जो कि क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन को सरपास करने के लिए और उनके स्टाइल को एलिवेट करने के लिए ऑफर करता है। और ये जाना जाता है स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंबरगांव गुजरात में। ये है इसका, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है स्टेट ऑफ द आर्ट, इसके लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करें गुजरात जो है ना, टेक्सटाइल बिजनेस के लिए गुजरात सब वन ऑफ द मेजर हब है। फैब्रिक्स के मामले, फैब्रिक्स और गारमेंट्स के लिए गुजरात जो है वन ऑफ द मेजर हब, और स्पेशली अंबरगांव, ये जो है सिटी जो है, ये जो अंबरगांव है, ये मेजर हब है। अगर हम यहाँ देखिए तो कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अंबरगांव वलसद में, यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। 5422 स्क्वायर फीट के एरिया में कवर किया हुआ। और यूनिट में अगर देखिए तो इंस्टॉल कैपेसिटी है 20 मिलियन मीटर्स का फैब्रिक और गारमेंट प्रोडक्शन के लिए। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग यूनिट्स में 169 एम्प्लॉय वर्कर्स एम्प्लॉयड थे। और अब तक अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल वर्क फोर्स में इंक्लूड है 169 स्टाफ मेंबर्स, 2 और ओवर 2 वुमेन है नियर बाई विलेजेस से। इसी डेटा के अकॉर्डिंग 191 एम्प्लॉइज कंपनी जो है, कंपनी के पास है, जो कि लगभग जिसमें 26 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स का, जो कि अगर देखा जाए तो एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रही है। फाइनेंशियल जून क्वार्टर में अगर देखिएगा तो एसेट्स है 162 करोड़ का, नेट वर्थ है 41 करोड़ का, रिजर्व्स 26 करोड़ का, डेट है 63.5 करोड़ का। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 23 में 189 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट 23 में, और 24 में है 191 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 221.4 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। 16% रेवेन्यू इंक्रीज का है, लेकिन जो बॉटम लाइन है 25 में 100% से प्लस जैसे रेवेन्यू प्रॉफिट जो है इंक्रीज किया। और ये जो सडन बूस्ट जो हुआ है, जिसको हम लोग 25 फाइनेंशियल ईयर को हम लोग बोलते हैं प्री आईपीओ पीरियड बोल सकते हैं। रीजन क्या है कि आईपीओ लेकर आया
26 फाइनेंशियल ईयर में। और इससे जो लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री ईयर बोलते हैं। तो ये आईपीओ का प्री आईपीओ पीरियड जो है बहुत ही सडन बूस्ट हुआ है, और ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। अब अगर हम बात करें आरओई और आरओएनडब्ल्यू 11.8% का, आरओसी 12.4% का, डेट इक्विटी 1.5 टाइम, पीएटी एबिटिडा मार्जिन 2.1 6.3% का, पीबी और पीई रेशियो 1.4 12.1 टाइम का। देखिए कंपनी का जो यहाँ पे पी रेशियो के अकॉर्डिंग, पीबी रेशियो के अकॉर्डिंग तो फुल्ली प्राइस्ड है देखने को मिल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन ठीक है, फुली प्राइस नहीं बोला बल्कि वैल्यूएशन ठीक है पीवी रेशियो के अकॉर्डिंग, बट पी रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस में एग्रेसिव रखा गया। रीजन की बहुत छोटी आईपीओ है, बहुत ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, और प्लस कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस आईपीओ का। वैसे अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो बंसवारा सिंटेक्स हो गया, संगम इंडिया, सियाराम सिल्क मिल्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि लिस्टेड कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी जो कि अनलिस्टेड है इसके कॉम्पिटिटर है। इसलिए गाइस थोड़ा सा कॉम्पिटिशन इस आईपीओ का जो है सो थोड़ा सा स्टिफ कंपटीशन कंपनी का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 85 करोड़ के अराउंड अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वॉट। अगर हम स्वॉट में स्ट्रेंथ की बात करें तो लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर और मैनेजमेंट टीम के साथ, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि शर्टिंग, सूटिंग, फैब्रिक्स, गारमेंट्स के लिए में देखा जाए तो वो मेन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जो कि बेटर कंट्रोल जो है क्वालिटी और डिलीवरी पर जो सो एनेबल करता है, जिसके लिए सेटअप किया है, और एस्टैब्लिश्ड कस्टमर रिलेशनशिप कर चुका है जिसे रिपीट बिजनेस को सपोर्ट दे रही है। आईपीओ प्रोसीड से प्लांट मशीनरी रिप्लेसमेंट करेगा, डेट डिडक्शन करेगा, जिससे बूस्ट इफिशियंसी कर सकेगी। और वीकनेस की बात करें तो रिलेटिवली स्मॉल स्केल है अगर कंपेयर करें लार्ज लिस्टेड टेक्सटाइल प्लेयर से। बहुत सारी कंपनीज टेक्सटाइल बिजनेस में काम कर रहा है, ट्रेंड हो गया, बहुत सारी कंपनीज है गाइस, और जिसमें आदित्य बिरला भी आ जाता है। आदित्य बिरला फैशन में भी आप देखिएगा तो इसके कॉम्पिटिटर है। सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि कंसंट्रेशन और ऑपरेशनल रिस्क इंक्रीज हो रही है। एसएमई लिस्टिंग स्टेटस जो है ना ये लीड करता है लोअर लिक्विडिटी और हायर इन्वेस्टर रिस्क को लेकर। लॉट साइज जो है लार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि इसके ब्रॉड रिटेल पार्टिसिपेशन को जो है लिमिट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 80% के अराउंड जो है रिटेल को ऑफर दिया गया है, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे ग्रोथ पोटेंशियल है इंडियन टेक्सटाइल्स गारमेंट सेक्टर में, जो कि कंजम्पशन जिस तरह से राइज हो रहा है इसके कारण ग्रोथ भी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो वैल्यू एडेड गारमेंट्स में भी मूव करने में पोटेंशियल है, और यहाँ पे ओनली फैब्रिक सप्लाई के अलावे अगर देखा जाए तो इंस्टेड ऑफ ओनली फैब्रिक सप्लाई के अलावे वैल्यू एडेड गारमेंट्स में भी जो है मूव कर रहा है, जिससे मार्जिन इंप्रूव कर रही है। मशीनरी अपग्रेड या डेट रिडक्शन जो है इसके कारण प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी को हेल्प करेगा अगर एग्जीक्यूशन अच्छी होती है तो, ऑपरेशन अगर अच्छा होता है तो। लेकिन थ्रेड भी है, जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि प्राइसिंग मार्जिन पर प्रेशर बना सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी जो कि यॉन फैब्रिक्स पेंट्स और वर्किंग कैपिटल साइकिल जो कि मार्जिन इंपैक्ट कर सकती है। और एक्सपोर्ट और ट्रेड रिस्क जैसे टैरिफ, करेंसी फ्लक्चुएशन, एक्सटर्नल शिफ्ट जो सप्लाई चेन में होता है, जैसे यूएस से इंडिया पर टैरिफ लगाया गया टेक्सटाइल बिजनेस पर, इसके वजह से गाइस बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। अभी फिलहाल वैसा कोई टैरिफ के ऊपर अपडेट नहीं आया कि ये टैरिफ हटा है या फिर नहीं, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे टैरिफ भी हटा नहीं है, और यहाँ पे एक इम्पैक्ट कर सकता है टेक्सटाइल बिजनेस को, जिसमें इस कंपनी का भी जैसे एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ज्यादा हार्म कर सकती है। प्लस इकोनॉमिक स्लो डाउन रिडक्शन अगर होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अप्रैल के ऊपर तो डिमांड हिट कर सकता है, ये कुछ रिस्की पॉइंट है। अब अगर हम जीएमपी की बात करें तो 7 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 18.4% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है तो जैसा आपको मैंने बताया था इसके स्वॉट में, तो सभी कंपनी करना चाहता है, डेट पे करना चाहता है, मशीनरी वगैरह का रिप्लेसमेंट करना चाहता है, परचेज करना चाहती है, इसके लिए फंडिंग चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग इसके लिए आईपीओ लेकर आया। ओवरऑल आईपीओ जो है ना अगर हम देखेंगे तो एग्रेसिव प्राइस तो रखा गया, और ये जो है बहुत रिस्की आईपीओ, इसलिए गाइस आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी अपने रिस्क पर लिया, क्योंकि रिस्की आईपीओ है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक रिस्क बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।